दोस्तों आज की वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ पिंकी, विकास और सोनू के बारे में। विकास का तबीयत खराब था, पिंकी हॉस्पिटल गई विकास को सेवा करने के लिए, ठीक है, मगर सोनू नहीं गई। क्यों? सोनू प्यार नहीं करती विकास से, सिर्फ पिंकी ही प्यार करती है। और बात रही विकास तो कहीं और रहता था, फिर सबसे पहले पिंकी ही क्यों आई? नालायक औरत झूठ बोलती है, ठीक है। और क्या बोल रही थी कि आज की वीडियो देख के फिर से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मगर हाँ, मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगी। बेशरम, तू क्या कमेंट का रिप्लाई देगी? तू खुद झूठी मक्कार है। जो सच्चा दिल के इंसान होता है ना, उसको गलत चीजों से प्रभाव पड़ता है, मगर तू तो खुद झूठी, लुच्ची, लफंगी, सातिर, चालाक लोमड़ी है। तो तुझे क्या कोई भी चीज का, दूसरे का शब्दों का तेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जो खुद नालायक औरत हो, जो दूसरे का घर बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दे, उसको क्या गलत शब्दों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है? तो तू उसी में से एक है। सोनू पहली पत्नी थी, पहली पत्नी है, तू कितना भी नाक रगड़ ले, समाज तेरे को दूसरी पत्नी के नाम से ही जानेगी। और पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या कहते हैं ना, समाज तुझे इसी नाम से संबोधित करेगी, पब्लिक विश्वास करेगी ही नहीं। तो तू क्या अपनी सफाई देगी अब से कि विकास कहाँ था? नहीं था, तेरे साथ सोया हुआ था, उसका तबीयत खराब हुआ, विकास का दोस्त को तू फोन करी, ठीक है, और साथ में उसको हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया। यही सच्चाई है। पब्लिक के पास तो दिमाग ही नहीं है, पब्लिक समझ जाएगी कि सच में पिंकी जो है डिवोर्स ले रही है विकास से। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों आज है दीपावली, बहुत जगह कल भी दीपावली मनाया जाएगा, हमारे तरफ जो है कल दीपावली मनाया जाएगा, मगर बहुत जगह आज 31 अक्टूबर का दीपावली है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का कृपा आप सबके ऊपर सदैव बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कभी भी कोई भी कमी ना आए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिंकी ही क्यों विकास के पास आई? सबसे पहले पिंकी को ही क्यों इन्फॉर्मेशन मिला कि विकास का तबीयत खराब हो गया? पहले विकास का तबीयत खराब है तो चलो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी विकास जी को जल्दी से जल्दी अच्छा कर दे, ठीक है। मगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या सोनू प्यार नहीं करती है विकास से? क्या सोनू को विकास एक नौकरानी रख रखा है अपने माँ बाप का सेवा के लिए और पिंकी को अपने हवस को पूरा करने के लिए? क्या पिंकी को विकास किस लिए रखा है और सोनू को विकास किस लिए रखा है? सोनू को क्या नौकरानी समझ रखा है अपने माँ बाप का सेवा सत्कार करने के लिए, और पिंकी को किस लिए रखा है? अपने आप को खुश रखने के लिए। पिंकी बोल रही थी विकास से मेरा डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, मगर आप गौर से अगर वीडियो सुने होंगे, पिंकी का वीडियो आप अगर देखे होंगे, गौर से सुने होंगे, तो बोल रही थी कि विकास जी बेहोश होके गिर गए या कैसे गिर गए, ठीक है, नर्वस होके गिर गए घर में। फिर मैं अचानक से फोन किया, एम्बुलेंस आया और साथ ही साथ नाम लिया है पिंकी कि विकास जी का दोस्त भी, जो अच्छा खासा जो जिगरी दोस्त होता है, वो भी साथ में था। तो विकास जी के दोस्त के थ्रू ही हम हॉस्पिटल लेके आए। तो विकास जो है दूसरे जगह पे रहता है, पिंकी के पास नहीं रहता है, ना सोनू के पास रहता है, ठीक है। दूसरे जगह फ्लैट लेके रहता है, रूम लेके रहता है, किराए के घर पे रहता है, जो भी समझ लीजिए। तो क्यों? इन्फॉर्मेशन तो दोनों पत्नियों के पास जाना चाहिए ना। विकास ने दोनों पत्नी से शादी किया है, दोनों लड़कियों से शादी किया है, सोनू से भी शादी किया है, पिंकी से भी शादी किया है, तो इन्फॉर्मेशन तो दोनों के पास जाना चाहिए ना कि मेरी जान, मेरा तबीयत खराब हो गया। मगर सिर्फ पिंकी को ही क्यों फोन आता है कि मेरी जान, मुझे कुछ अलग दवा दे दिया है और मेरा तबीयत खराब हो रहा है? क्यों?
यहाँ से पता लगता है पिंकी शातिर चालाक सिर्फ सोनू को इंसल्ट करने के लिए, सिर्फ सोनू को नीचा दिखाने के लिए ये सब चाल चल रही है। आप खुद सोचिए, जिसका पति का हालत खराब होगा तो क्या मतलब इतने इतने घंटे क्या कैमरे सामने लगा सकता है। पिंकी के चेहरे से आप देख सकते हो कि क्या वो नर्वस फील कर रही थी। 1 महीने से ऊपर हो गया अपने पति से अलग हुए, ठीक है। पहला नंबर तो जो पत्नी अपने पति से अलग होगी, या गुस्से में हो या जैसे भी हो, अगर पत्नी, हम मानते हैं कि पत्नी का दिल जो होता है ना, पत्नी के दिल के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। तो पिंकी ने बोली थी कि मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया, हम अलग रह रहे हैं, विकास अलग रह रहा है, ठीक है। 2 महीने के लमसम मान के चलिए, 2 महीना हो चुका है। 2 महीने से कभी मिला नहीं है विकास पिंकी से, ठीक है, क्योंकि पिंकी ने खुद बोला है कि हम अलग रहते हैं, विकास अलग रहता, मिलते नहीं है। तो आपने पिंकी का वीडियो देखा, विकास हॉस्पिटल में भर्ती था, क्या उसके चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये नालायक शातिर चालाक लोमड़ी 2 महीने से अपने पति से नहीं मिला हुआ है। जो पत्नी गुस्से में अपने पति से अलग हो जाए और अपने पति के क्रिटिकल कंडीशन, मेरा पति का तबीयत खराब है, उस पत्नी का होश उड़ जाएगा पहला नंबर तो, ठीक है। और मिलते ही या फिर गले लगाएगी या फिर गुस्सा करेगी या कुछ भी करेगी, ठीक है, या फिर इसके आंखों से आंसू निकलेगा, छुप के या छुपा के, जैसे भी। मगर क्या आपने कुछ गौर किया कि एक पत्नी जो 2 महीने से अपने पति से नहीं मिली है, वो पत्नी अपने पति के पास जाती है और नॉर्मल रहती है। ऐसा फील हुआ है आपको कि पिंकी सबको बेवकूफ बना रही है कि हम अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जो सोनू बोल रही थी कि विकास पिंकी के साथ ही है, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, मगर अब तो विश्वास हो गया ना कि ये शातिर चालाक लोमड़ी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, पब्लिक को धोखा दे रही है, झूठ कर बोल रही है। दीपावली ऐसा त्योहार में भी सोनू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी भी ये नालायक औरत कभी भी सोनू का नाम नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती। और करवा चौथ पे विकास सोनू के पास गया था, सोनू बेचारी कितना चिपक रही थी अपने पति में कि कम से कम एक बार तो हग कर ले। साथ में नहीं रहता है, कोई बात नहीं, तुझे तो मैं पिंकी के हवाले कर ही दिया, तू पिंकी के हवाले रहा, पिंकी तेरा हवाले रहे, तुम दोनों आजाद की जिंदगी जी। मगर कभी भी विकास उसको गले नहीं लगाया। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अलग रह रहे हैं? सारा दुख और तकलीफ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सोनू को दे रहे हैं दोनों मिलके। पिंकी और विकास कभी अलग हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी दुख तकलीफ होगा वो सोनू का होगा पूरा जिंदगी। एक 20-25 साल की लड़की अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया एक ऐसे इंसान के ऊपर, जो इंसान सिर्फ इसको अपने शौक के लिए इससे शादी किया था, और दूसरा शौक पूरा करने वाला मिल गया तो उस बेचारी को पूछने वाला भी नहीं कोई है। ये शातिर चालाक बेशरम औरत पिंकी, आपने देखा एक भी बार वीडियो में सोनू का जिक्र करते हुए कि सोनू का फोन गया कि नहीं गया? क्योंकि विकास कभी अलग हुआ ही नहीं था पिंकी से। दोनों एक कमरे में, एक छत के नीचे, एक घर में ही रहते थे। मगर अफसोस बेवकूफ पब्लिक है, सब पब्लिक बेवकूफ नहीं है। इसमें से जो 2 नंबर की औरत है ना, वही पिंकी का सपोर्ट कर रही है। मगर जो ईमानदार सच्चे दिल का हो और अपने पति पे ही सिर्फ भरोसा करती हो और दूसरे का पति से कोई लेना देना नहीं हो, वैसी औरतें इसको
कभी भी जिंदगी में भी इसको भाव नहीं देगी। पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते हैं ना, पिंकी वही है और विकास को रात के खुश करने वाली औरत है। सिर्फ और सिर्फ सोनू को बदनाम करने के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। 1 महीने पहले कंट्रोवर्सी किया था, एक एक शब्द ये औरत अपनी बातों पे खड़ी नहीं उतरी। धनतेरस से पहले एक दिन जो खरीदने के लिए मार्केट गई थी बच्चे का कपड़ा उपड़ा, जिसमें पब्लिक समझ गई थी कि ये औरत झूठ बोल रही है, और इसी में पब्लिक जो जिसमें शॉपिंग ये नालायक औरत करके आई थी शॉपिंग और अपने बच्चे की कपड़े खरीद के लाई थी, उसी में पब्लिक बोली कि ज़्यादा ही तू सच्ची दिल की है तो अपने बच्चे का कसम खा के बोल कि विकास मेरे पास नहीं है। उसके दूसरे दिन ही विकास को सामने दिखा दिया, क्योंकि कब तक ये नालायक औरत छुपाएगी, कब तक छुपाएगी, कब तक छुपाएगी। ये सब साजिश है सिर्फ पिंकी सोनू को बदनाम करने के लिए। क्या सोनू विकास से प्यार नहीं करती है? जितना वो पैर दबा रही है, हाथ दबा रही है, पैंट पहना रही है, क्या सोनू इतना नहीं करती? मगर ये नालायक औरत रद्दी भर के लिए सोनू को विकास के पास रहने नहीं देती है। इसके दिल में हमेशा चोर रहता है, काले दिल की औरत है। मैंने कई बार जिक्र किया है कि ये औरत कभी दिल से नहीं बोल सकती कि सोनू जितना हक मुझे विकास जी के ऊपर है ना उतना हक तुझे भी है। कभी ये औरत नहीं बोल सकती। ये औरत इतनी गिरी हुई स्वार्थी है, सेल्फिश औरत है कि सिर्फ अपना सुख चैन चाहती है कि दुनिया में जितनी भी खुशी है ना मेरे कदमों में आए। और सोनू का करेक्टर के ऊपर दाग लगाई थी बेशरम, जो खुद करेक्टर गिरा हुआ जिसका रहे वो दूसरे के करेक्टर के ऊपर क्या दाग लगाएगी, जिसका खुद करेक्टर गंदा रहेगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हो पाई क्या दूसरे को हो पाएगी? ये बेशरम स्वार्थी औरत है। आप सब समझ क्यों नहीं रहे? और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आप कौन होती हैं दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को जवाब दे दूं कि पिंकी जैसी औरतों को जवाब देना जरूरी है। मैं एक औरत हूँ, ना ही मेरा विकास कुछ लगता है, नहीं सोनू कुछ लगती है, नहीं एक पिंकी कुछ लगती है। मैं एक इंसानियत के नाते सोनू को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि सोनू का कोई गलती नहीं है। सोनू कुछ भी गलत नहीं किया है और कभी भी विकास और पिंकी को अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये नालायक औरत खुद ही अपने आप को ड्रामा कर रही है कि विकास अलग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोनू को दहंजने के लिए, सोनू को परेशान करने के लिए कि किसी तरीके से सोनू डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है, सोनू को कुछ हो जाए ताकि मैं आज़ाद कर सकूं। जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी, यहाँ पे भी और गांव में भी, हर जगह मेरा ही शान रहे, सोनू को कुछ हो जाए। ये औरत के मन में ये हमेशा चलते रहता है कि सोनू को इतना टेंशन दूंगी, इतना टेंशन दूंगी ना, ये तो बीमार रहती ही है, इसको तो कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं होता, इसको इतना टेंशन दूंगी ना कि इसको इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी। इस नालायक औरत, बेशरम, सातिर, चालाक लोमड़ी को बस ये यही मियाज में रहता है, दिमाग में बैठा हुआ। मगर यहाँ पर जो सच्चा और सही रहेगा ना, मैं उसी को सपोर्ट करूंगी। ये पिंकी जैसी सातिर, नालायक, चालाक औरत के नहीं कि एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दे। ऐसे इंसान से शादी करे जो 2 बच्चे की बाप हो, ऑलरेडी सब कुछ जानते हुए भी एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया, घर तोड़ा, घर उजाड़ा। ऐसी औरतों को तो मैं जिंदगी में भी सपोर्ट नहीं करूंगी। इस बेशरम को मैं क्या बोलूं, जो अपनी माँ बाप को नहीं हुई, वो माँ बाप जिसको पढ़ा लिखा के इसको इस लायक काबिल बनाया, 9 महीने अपने पेट में रखा, उस माँ बाप को नहीं हुई
तो और ये किसकी होगी? ये जब घर छोड़ के भागी थी तो उसका माँ बाप जो है नालायक, शातिर, चालाक, बेशरम औरत की माँ बाप को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और ये माँ बाप को डेथ हो गया ये नालायक औरत की वजह से सिर्फ। तो जो अपने माँ बाप को मौत का घाट सुला सकती है, तो आप सोचिए कि दूसरे से इसको कितना लगाव हो सकता है, दूसरे को कौन सा क्या कर सकती है ये। तो दोस्तों, सो बात की एक बात, कभी पिंकी और विकास अलग हुआ ही नहीं था, ठीक है। ये सब ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, नालायक, शातिर, चालाक औरत का ये एक ड्रामा था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो औरत अगर कंट्रोवर्सी शुरू करेगी या अपनी बात को रखेगी, क्या सारी वीडियो डिलीट करेगी? इसके चैनल पे जाकर देखोगे एक भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, क्योंकि जितनी भी बातें बोली है नालायक औरत, सारी बातों को झूठ साबित हुई है। मगर यहीं पे सोनू जितने भी वीडियो डाली है ना, सारी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। सोनू दिल की सच्ची है, ईमान का भी सच्ची है। ये औरत ना दिल की सच्ची है ना ईमान की सच्ची है, और हमेशा सोनू को नीचा दिखाने के लिए ये सब हरकतें करते रहती है। भगवान ने सोनू का भी 2 हाथ 2 पैर दिया है। सोनू भी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि आप खुद सोचिए कि जो औरत आजीवन एक ऐसे मर्द के लिए अपनी पूरी जिंदगी, जवानी कुर्बान कर दे, जो औरत उसको प्यार करता ही नहीं है, वैसे इंसान के लिए सोनू ने अपनी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी कुर्बान करके रख दिया। और ये नालायक औरत सोनू के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही थी। जो खुद जिसका कैरेक्टर गिरा हुआ रहेगा, वो दूसरे का कैरेक्टर क्या गिराएगी? दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मगर हाँ, ये नालायक औरत झूठ बोलती है, ठीक है। और क्या बोल रही थी कि आज की वीडियो देख के फिर से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मगर हाँ, मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगी। बेशरम, तू क्या कमेंट का रिप्लाई देगी? तू खुद झूठी मक्कार है। जो सच्चा दिल के इंसान होता है ना, उसको गलत चीजों से प्रभाव पड़ता है, मगर तू तो खुद झूठी, लुच्ची, लफंगी, शातिर, चालाक, लोमड़ी है। तो तुझे क्या कोई भी चीज का, दूसरे का शब्दों का तेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जो खुद नालायक औरत हो, जो दूसरे का घर बसा बसाया पति पत्नी को अलग कर दे, उसको क्या गलत शब्दों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है? तो तू उसी में से एक है। सोनू पहली पत्नी थी, पहली पत्नी है। तू कितना भी नाक रगड़ ले, समाज तेरे को दूसरी पत्नी के नाम से ही जानेगी। और पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या कहते हैं ना, समाज तुझे इसी नाम से संबोधित करेगी। तू अपना कमेंट खुद जाके देख कि तेरे कमेंट में लोग क्या क्या बोल रहे हैं तेरे ऊपर। तो तेरे अंदर अगर जिगरा है ना, सच्ची है, वैसे तो तू सच्ची है नहीं, तू एक भी बात तेरे ऊपर पब्लिक विश्वास करेगी ही नहीं। तो तू क्या अपनी सफाई देगी अब से कि विकास कहाँ था? नहीं था, तेरे साथ सोया हुआ था। उसका तबीयत खराब हुआ, विकास का दोस्त को तू फोन करी, ठीक है, और साथ में उसको हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया। यही सच्चाई है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।